तो इस प्रकार से वर्णन किया, मतलब जो अनेक रसता दिख रही थी जगत में, अनेक रसता को हटा दिया, बल्कि एक रस रूप परमात्मा को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार श्रुति वर्णन करती है, दृष्टांत द्वारा समझाती है। यथा जिस प्रकार से सेंधव घन, तो जैसे नमक का ढेला, सेंधव समुद्र, समुद्र के रस से बना हुआ, खारे समुद्र से बना हुआ जो नमक का ढेला है, घन समुदाय, तो सेंधव जो घन है, नमक का ढेला है, और अनंतर है। अनंतरे अंतरे भिन्न, तो अनंतरे भिन्न नहीं है, बाह्य और भीतर से एक ही है। बाहर भीतर से खारा ही खारा है, चाहे बाहर से चको तब भी, चाहे फोड़ करके भीतर से चको तब भी खारा। मध्य से, आदि से, अंत से और मध्य से, चारों तरफ से, और कैसे संपूर्ण, कृष्ण, संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण रूप से वैसे घन का जो ढेला है, नमक का जो ढेला, रस घन एवं रस घन ही है, अंत खारा ही खारा है। चाहे जैसे शक्कर है, गुड़ है, गन्ने का रस, गन्ने का रस अथवा गुड़ है ना, तो चारों तरफ से वैसे मीठा ही मीठा होता है गुड़, गन्ने का रस अथवा गुड़, गुड़ का ढेला चारों तरफ से, अंदर बाहर भीतर मध्य, सभी जगह से कैसे मीठा ही मीठा होता है। उसी प्रकार से सेंधव घन भी कैसा चारों तरफ से खारा ही खारा होता है। तो ये दृष्टांत के द्वारा ये सिद्ध कर ले कि आत्मा भी उसी प्रकार से बाहर भीतर से एक रस रूपी है। जैसे नमक का ढेला अथवा गुड़ का ढेला ये चारों तरफ से एक रस रूप होता है, उसी प्रकार से अरे मैत्रेयी, कौन है अरे, शब्द यहाँ पर संबोधन का बात है, हे मैत्रेयी, अयम आत्मा है जो आत्मा दिख रही है, शरीर के भीतर है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, वह जो आत्मा है हम सभी के भीतर इंद्रियों का जो विषय नहीं है, लक्षित मात्र होती है, जिसके माध्यम से इंद्रिय कार्य करते, वह आत्मा अनंतर अबाह्य, कार्य कारण से रहे तो बाहर भीतर से अज है, संपूर्ण, संपूर्ण जो आत्मा है बाहर भीतर से अज है और कार्य कारण से रहित है। ऐसे वो आत्मा कैसे प्रज्ञान घन, ए प्रज्ञान घन ही है, क्योंकि व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक वो अरे दिन रात क्या करते हैं, जानने की कोशिश करता रहता है, इसलिए प्रज्ञान बोल दिया। बुद्धि उपाधि को लेकर के आत्मा को प्रज्ञान घन एव, ज्ञान घन स्वरूप, जैसे घन में कोई छेद नहीं रहता है, कूट में जैसे कोई छेद नहीं रहता, घन में लोहार के पास में जो घन रहता है उसमें कोई छेद नहीं रहता, उसी प्रकार से ज्ञान स्वरूप आत्मा है। बुद्धि रूप उपाधि को लेकर प्रज्ञान बोल दिया था, तो ज्ञान स्वरूप प्रज्ञान ब्रह्म, इस वाक्य के माध्यम से प्रज्ञान घन के समान आत्मा प्रज्ञान घन स्वरूप है, ऐसी आत्मा। इस प्रकार से यहाँ पर एक रसतः श्रवणा श्रुति के द्वारा इस आत्मा को एक रस रूप से जानने के लिए कहा। अब कहते हैं इसलिए सर्वम ब्रह्म, तो यहाँ पर जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो शब्द आया है, तो सर्वम शब्द के साथ ब्रह्म का जो सामाजिकरण था, तो ब्रह्म के साथ संपूर्ण जगत का जो सामाजिकरण था, तो सर्व सर्व जगत को हटा दिया, ब्रह्म ब्रह्म मात्र को ले लिया। किसको ले लिया? प्रथमा विभक्ति के माध्यम से समान, एक ही समानाधिकरण करके जगत को हटा दिया, तो जगत को हटा करके सर्व ब्रह्म ले लिया, अथवा ब्रह्म शेष रख लिया, बाकी सर्व को, सर्व शब्द से जगत को हटा दिया और सर्व शब्द को किसमें जोड़ दिया? ब्रह्म में जोड़ लिया, तो संपूर्ण सर्व ब्रह्म है, ब्रह्म से इतर कोई दूसरा है ही नहीं है, अतः ब्रह्म मात्र एक ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा नहीं है। इस प्रकार से सामान्यकरण के द्वारा सिद्ध किया। दृष्टांत के द्वारा यहाँ पर टीका आया है, टीका में 545 नंबर पृष्ठ, यश चोरा, यश चोर चोरस स्थाणु इतिवत, ऐसे जो चोर है स्थाणु के समान है ना। चोर किसी को स्थाणु में रे चोर बुद्धि हो जाती है, लेकिन जैसे ही तो यहाँ पर चोर जी स्थाणु जब दृष्टि ध्यान दिया जाता है जोर से, तो ध्यान देने के पश्चात जब हलचल आदि नहीं होती उस चोर में, तो देखो ये तो स्थाणु है, तो स्थाणु तो चोर बुद्धि समाप्त हो जाती, स्थाणु बुद्धि शेष रहती है। कोई जंगल में गया हुआ व्यक्ति धन लेकर के जा रहा है, तो उसको भ्रम से दूर देश में खड़ा हुआ ठूंठ
उस ठूठ में चोर बुद्धि हो जाती है। जब देखा नजदीक में जा रहा है, नजदीक में जैसे जैसे पहुंचता है तो देखता है कि ये तो ठूठ है, तो चोर बुद्धि वहां पर समाप्त हो जाती है, इस ठूठ बुद्धि हो जाती है पक्की। उसी प्रकार से यत सर्वम तद ब्रह्म इति सर्वोद्देशेन ब्रह्मत्व विधानात् वादनार्थम, संपूर्ण जो जगत था सर्व ब्रह्म, तो तद ब्रह्म जो सर्व है वह, यत सर्व है वह ब्रह्म है, इति सर्व उद्देश्य के माध्यम से, सर्व के कथन के माध्यम से ब्रह्मत्व विधान के लिए, ब्रह्मत्व का विधान से वादनार्थम, तो संपूर्ण जगत का यहाँ पर किस ब्रह्म में वादन के लिए कहा गया था। ना तो यद ब्रह्म तत्सर्वम, किंतु जो ब्रह्म सर्व है ऐसा नहीं कहा गया। इति नाना रसात्वार्थम इत्यर्थ, नाना रस के लिए नहीं कहा गया। यद ब्रह्म तत्सर्वम इति, जो किंतु जो ब्रह्म है वे सर्व है, जो ब्रह्म देख रहा है वो संपूर्ण जगत ही है, इसके लिए नहीं कहा गया। नाना रस के प्रतिपादन करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि ब्रह्म में जो कल्पित जगत है उसको हटाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से प्रपंच को हटाने के लिए, ब्रह्म ब्रह्म में जो प्रपंच देख रहा है वो हटाने के लिए, ब्रह्म के भिन्न भिन्न रूपों को प्रतिपादन करने के लिए नहीं है। ब्रह्म के भिन्न सर्वम ब्रह्म इस प्रकार से, ये ब्रह्म के अनेक प्रकार के रूप हैं, इस प्रकार से प्रतिपादन करने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि ब्रह्म में जो संपूर्ण जगत कल्पित है उस कल्पित जगत को हटाने के लिए कहा गया है। सब के उद्देश्य से ब्रह्म का विधान किया गया है। यह प्रपंच के बाद के लिए, प्रपंच को हटाने के लिए, कि संपूर्ण जगत में जितना भी जगत दिख रहा है वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म में, तो ब्रह्म में ऐसा कथन कथन करने के पश्चात जो प्रपंच दिख रहा था उसको हटाने के लिए कहा गया है सारे ब्रह्म है। तो ब्रह्म में कोई नहीं है, कल्पित जगत को हटा दिया जाता है। नाना रस को प्रतिपादन करने के लिए श्रुति नहीं कहती। तो उसी को यहाँ पर टीका में और कहते हैं दृष्टांत द्वारा, सेंधा घन के माध्यम से। जैसे लवण का पिंड है, लवण का पिंड अंतर बाहर भीतर बाहर से रसांतर शून्य दूसरे रस से रहता है। सर्व लवण एक रस है, संपूर्ण जो नमक का ढेर है एक रस एक रूप रहता है। उसी प्रकार से अरे मैत्रेयी चिद एक रस आत्मा, ये परमात्मा में कैसे चिद एक रस है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसी को और आगे कहते हैं, तस्मात् द्युभवादि आयतनम परम ब्रह्म, इसे श्रुति निगमन भगवान भास्कर निगमन करते हैं कि इस कारण से परमात्मा एक रस होने कारण, ये परमात्मा कैसे, पर ब्रह्म परमात्मा कैसे द्युभु आदि का आयतन है। यस्मिन द्युश्च अंतरिक्ष, द्युश्च पृथ्वी च अंतरिक्षम च मना सह प्राणी ओतम, ऐसा जो कहा गया था, इस अधिष्ठान रूप परमात्मा में संपूर्ण जगत ओत है, प्रोत है। ऐसा आत्मा जो कहा गया था वो परब्रह्म द्विभुव आदि लोगों का आधार है, आयतन है। अब पूर्व पक्षी की वाक्य को उठाकर सिद्धांत कहता है, पहले पूर्व पक्षी के मत को उठाता है, उठाकर खंडन करता है। यद तो उत्तम, आप पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि सेतु श्रुते है, सेतु चाह पार्वत्य उपपत्तिर ब्रह्मणो अर्थांतर अर्थांतरेण द्युवादि आतरेण भवितव्यम इति। हे पूर्व पक्षी, आपने जो कहा था सेतु श्रुति को निमित्त बना करके, सेतु जैसे पार्वत्य होता है, दूसरे सेतु एक पार से एक देश से दूसरे देश को ले जाता है, सेतु क्या करता है, पार लगाने वाला होता है। तो सेतु श्रुति के माध्यम, सेतु जैसे पार लगाने वाला होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी कैसे हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, पार लगाने वाला हो जाएगा। तो सेतु का पार्वत्य उत्पत्ति हो जाने से, हेतु किसके, पार्वत्य की प्राप्ति हो जाने से, पार्वत्य की उत्पत्ति हो जाने, ब्रह्म से अर्थांतर रूप से, ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म अर्थांतर, ब्रह्म से भिन्न अर्थांतर के द्वारा द्यु आदि आयतन रूप से होना चाहिए। क्योंकि सेतु शब्द कौन सा होगा, अरे परमात्मा होगा, अमृत, जैसे परम सेतु अमृत से सेतु, अमृत हो गया मोक्ष, तो मोक्ष परमात्मा, परमात्मा से भिन्न सेतु दूसरा हो गया। तो पार लगाने वाला होने से, पार लगाना वाला होने से
तो फिर सेतु और परमात्मा भिन्न भिन्न हो गया। सेतु कैसे, सेतु पारवा नहीं होता, दूसरे पार लगाने वाला होता है। तो सेतु शब्द से कौन हो गया, दूसरा ही आ रहा था। तो अमृतस्य, अमृतस्य सेतु, तो अमृत शब्द से मोक्ष आ गया। उसे अमृत मोक्ष से पार लगाने वाला सेतु कौन है, द्यू आदि, द्यूलोक है। प्रधान प्रकृति सेतु शब्द के द्वारा बात हो जाएगी। तो सेतु श्रुति से सेतु पार्वत्य की उत्पत्ति हो जाने से ब्रह्म से भिन्न अर्थांत रूप से भिन्न रूप से द्विवादि का आयतन होना चाहिए, ऐसा जो आपने कहा था। क्योंकि सेतु शब्द से कौन लिया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, पृथ्वी आदि लोक, पृथ्वी आदि प्रधान प्रकृति, और अमृत शब्द से मोक्ष से परमात्मा लिया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। तो ऐसा कथन कर दिए जाने पर सिद्धांती कहता है इसी प्रधान प्रकृति ही जगत का कारण है, अधिष्ठान है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि पारवत्व सावयवत्वादिकम मुख्य सेतु अभ्यभिचारी, टीका में 545 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति। यद्यपि जो पारवत्व, जो पार पहुंचाने वाला सेतु होता है, सेतु कैसे, एक देश से दूसरे देश का, तो पारवत्व और सावयत्व आदि का मुख्य सेतु में व्यभिचार नहीं होता। जो पृथ्वी के ऊपर बना हुआ सेतु है उसमें पार्वत्य होते और सावयत्व आदि होता है, इसमें व्यभिचार नहीं होता। तथापि सेतु का जल आदि को, जो सेतु होता है बांध, जिसको बांध बोलते हैं, जल आदि को बंधन वाला होता है, जल आदि को रोकने वाला होता है। जल आदि बंधन रूपम, तो बंधन रूप जो कार्य है विधारण, तद ही व्यभिचारत मान ले, उसमें ही उसी में ही व्यभिचारत होने पर भी सेतु पद का एक अर्थ, सेतु पद का अर्थ का एक देशत्व गुण रूप से ग्राह्य है। जैसे यहाँ पर बंधन वाला, सेतु शब्द पार पहुंचाने वाला होता है और बंधन बांधने वाला भी होता है। तो यहाँ पर जो उसमें जो विधारण होता है, तो विधारण धारण करने वाला, तो इसमें व्यभिचार होने पर भी, जल को रोकने वाला होने पर भी, बांधने वाला होने पर भी, इस तो ये जो विधारण रूप जो गुण है उसमें व्यभिचार हो जाने पर भी सेतु पद का एक देशार्थ, एक देशार्थ कौन हो गया, इस पार से उस पार ले जाना, तो गुण रूप से यहाँ पर ग्राह्य है। ना तो कहते हैं ना तो सेतु पद का अर्थ बहिर्भूत पार्वत्व आदिकम, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कहते हैं सिद्धांती या पूर्व पक्षी के द्वारा, सिद्धांती द्वारा कहा गया कि यद्यपि जो सेतु होता है पार पहुंचाने वाला सावित्य होते, ये मुख्य सेतु में व्यभिचार नहीं होता। तथापि सेतु शब्द सेतु का एक देश जल आदि को बांधने वाला भी होता है, जल को रोकने वाला भी होता है। जैसे पुल हो गया, पुल डैम हो गया, तो पार भी पहुंचा रहा है, जल को रोक भी रहा है। तो जो जल को रोकना रूप जो डैम है, विधारण जिसको विधारण बोलते हैं, उसमें पार पहुंचाने का वो क्या, उससे व्यभिचार हो जाता है, तो विधारण आदि होना है। तो इसमें व्यभिचार होने पर सेतु पद का एक देश को न धारण करना, इस गुण रूप से ग्राह्यम। तो सेतु पद का अर्थ जो बहिर्भूत पार्वत्व है उसको यहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया, उसी को लेकर सिद्धांती कहता है यही हमारा मुख्य आत्मा है कि सेतु जैसे बांधने वाला होता है, जल को रोकने वाला होता है, उसी प्रकार से परमात्मा कैसा है, ये संपूर्ण जगत का आधार है, मर्यादा को पालन कराने वाला होता है। तो परमात्मा ही सेतु है, ना कि परमात्मा से भिन्न दूसरा। तो पत्र उच्चते विधारणत्व मात्रम अत्र श्रुति सेतु श्रुत्या विवक्षते न पार्वत्वादिकम। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि विधारणत्व मात्रम अत्र सेतु श्रुति विवक्षते, सेतु जो श्रुति है अमृतस्य सेतुर,
ऐसा वाक्य आया, यस्मिन प्रविदेव अंतरिक्षम इत्यादि जो कहा गया उसी का अंतिम श्लोक में पंक्ति में अमृतस्य सेतु, ये जो पंक्ति आई है उसी पंक्ति को लेकर के विचार है। पूर्व पक्षी का कहना अमृतस्य सेतु शब्द से अमृत मोक्ष, मोक्ष का ये सेतु है, तो सेतु शब्द से प्रधान प्रकृति आदि आ जाएंगे। तो सिद्धांति ने कहा भाई यद्यपि जो मुख्य जो सेतु होते हैं जिसमें व्यक्ति चलते आदि है उसमें दो कार्य करते हैं, एक तो पानी, एक तो जल के ऊपर जो बनाया जाता है, तो एक देश से दूसरे देश को व्यक्ति पार कर जाता है सेतु के माध्यम से। उसी उसी प्रकार से जो बंदा होता है वो पार भी पहुंचाता है और जल को रोकता भी है। जैसे नदियों के ऊपर दोनों प्रकार के डैम बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, तो जिसको सेतु बोलते हैं संस्कृत में, तो जल को रोकने के लिए भी बनाते हैं और एक देश से दूसरे देश को पार करने के लिए भी बनाते हैं। एक ही सेतु में दोनों कार्य हो जाते हैं, तो दोनों कार्य पार पहुंचाने में भी कार्य हो रहे हैं और जल को रोकने में भी कार्य कर रहा है। तो जल को पार एक देश से दूसरे पार पहुंचाने में तो व्यभिचार, उसमें तो व्यभिचार नहीं हो सकता, उसमें तो सिद्धांत कहते हैं उसमें व्यभिचार नहीं है, ठीक है वो तो पार पहुंचाने वाला हो ही गया, लेकिन जो विधारण है इसमें व्यभिचार देखा जा रहा है। विधारण तो यहाँ पर हम विधारण मात्र श्रुति कह रही है, श्रुति का कह रही है सेतु शब्द से यहाँ पर अमृत का ये सेतु है, तो यहाँ पर विधारण मात्र कथन करती है श्रुति, विधारण के लिए ना कि पार पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर इसी विधारणत्व मात्र ही अत्र इस श्रुति में सेतु श्रुति के द्वारा विवक्षा की गई है, कथन किया गया है। पार्वत्व आदि के एक देश से दूसरे देश ले जाता है, इस पार्वत्य पहुंचा पारवान एक देश से दूसरे देश ले जाना, ये यहाँ पर सेतु श्रुति का अभिप्राय नहीं है। उसी को यहाँ पर कहते हैं, विवरण करते हैं कि नहीं मृद दारुमयो लोके सेतु दृष्ट इति अत्रापि मृद दारुमय एव सेतुर अभ्युगमते। क्योंकि जैसे लोक में मृतिका और दारू के द्वारा, लकड़ी और मिट्टी के द्वारा बनाया गया सेतु देखा जाता है। मृतिका के द्वारा, लकड़ी के द्वारा सेतु बनाया जाता है, सीमेंट आदि के द्वारा, है ना। तो जैसे मृतिका, दारू या लकड़ी के माध्यम से लोक में सेतु देखा गया, उसी प्रकार से अत्र मृद और दारूमय सेतु यहाँ पर ज्ञान में स्वीकार नहीं किया जाता। ज्ञान प्रसंग में मृतिका और दारू के द्वारा बना गया, मृतिका और लकड़ी के द्वारा बना गया सेतु को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ तो मर्यादा को पालन करने वाला ये सेतु, ज्ञान में सेतु, इसी सेतु को स्वीकार किया जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो सेतु शब्द बना हुआ है इस धातु से बना है, इस कर्म वाला है, तो वहां पर बंधन के लिए है, ना कि पार पहुंचाने के लिए। तो सेतु शब्दार्थो अपि विधारणत्व मात्रम एव न पार्वत्वादि सीयो बंधन कर्मणा सेतु शब्द व्युत्पत्ति। धातु है सीय बंधने, धातु है सिंह बंधने, तो बंधन रूप कर्म में सेतु शब्द का प्रयोग है। सेतु शब्द की व्युत्पत्ति होने से, सेतु शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से, धातु से रूप बना हुआ सेतु, सेतु सिंह बंधने धातु से तू प्रत्यय कर दिया, है ना, क्या कर दिया, तू सेतु, तो तू प्रत्यय करने से सेतु शब्द बन गया। सिंह बंधन धातु से तू प्रत्यय कर देने से, टू अथवा तू प्रत्यय करने से सेतु शब्द बन जाता है। तो वो सेतु सिंह बंधन है, तो बंधन कर्म वाली है, रोकने वाली है, धारण करने वाली है, विधारण करने वाली है, इस अर्थ में। तो श्रुति कहती है अत्र श्रुति में परिणाम रूप से विधारणत्व शब्दार्थम स्पष्ट रहती, तो धातु है सिंह बंधन है, सिनोति बदनाति इति सेतु पदार्थ एक देशो विधारणम अत्र, ये टीका माया, सिनोति उसका रूप बनता सिनोति एन बदनाति, जो बांधती है और इसको बोलते हैं सिनोति, बांधने अर्थ में,
तो सिंह बंधन, तो बंधन का अर्थ एक अर्थ होता है धारण, विधारण, क्या हो गया, विधारण, धारण। तो यहाँ पर सेतु शब्द का अर्थ, सेतु शब्द का अर्थ भी विधारणत्व मात्र में, तो धारण करना मात्र ही है, न पार पहुंचाना, क्योंकि सियत बंधने धातु का यही अर्थ है। इस प्रकार से बंधन अर्थ में बंधन विधारण, बंधन शब्द का अर्थ विधारण, रोकना, विधारण का अर्थ हो गया रोकना। जैसे हम अनाज को किसी कोठली में रख देते हैं, किसी पात्र में रख देते हैं, तो पात्र के द्वारा वो अनाज फैलने से रुक जाता है। पात्र में जब अनाज को रख देते हैं तो वो अनाज, वो पात्र क्या कर देता है, उस अनाज को फैलने से रोक देता है। उसी प्रकार से बांध दिया, रोक दिया, धारण कर लिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर परमात्मा कैसा है, धारण करने वाला है, मर्यादा को धारण करने वाला है, मिलने नहीं देता, ना कि पार पहुंचाने वाला, सेतु के जैसा पार पहुंचाने वाला। मृतिका और दारू से बना हुआ सेतु के जैसा परमात्मा यहाँ पर नहीं है, बल्कि मर्यादा को पालन कराने वाला है। इस प्रकार से, और ज्ञान स्वरूप है, और दूसरा अर्थ कर दिए ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान के माध्यम से परमात्मा सेतु बन जाता है, पार पहुंचाना। हाँ, विधारण का मतलब क्या है? विधारण रोकना, बांधना। हाँ, अच्छा, रोकना। जैसे पात्र में जल रखा हुआ ना, तो पात्र जल को रोक लेता है। तो पात्र में, किसी पात्र में, बड़े बर्तन में अनाज भर दिया हमने, तो अनाज को इसने रोक लिया, फैलने नहीं दिया। क्या नहीं किया, फैलने नहीं, हाँ, विधारण, बांध दिया, फैलने नहीं दिया, रोक लिया, यही है। उसी प्रकार से परमात्मा भी क्या कर देता है, परमात्मा भी सेतु के जैसा सेतु इन मर्यादा को पालन कराने वाला होता है। इस प्रकार तो ये वर्णन कर दिया। यहाँ पर ऐसी सेतु कौन है, परमात्मा है। अमृत, अमृत स्वरूप परमात्मा ही सेतु है, ना कि दारूमय, दारू और मृतिका के द्वारा बना गया सेतु के समान सेतु यहाँ पर ग्राह्य नहीं है। तो देखिए टीका में आया है, अंतिम 546 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति है ना, अंतिम नीचे वाली, तथा उसी प्रकार से च अमृत पदस्य, अमृत पद का भाव प्रदान होने से, है ना, अमृत पद का, अमृत शब्द अमृत सेतु, ये शब्द श्रुति में आया है। तो अमृत पद का भाव प्रदान होने से, भाव मतलब जो अर्थ है वही अर्थ है, भाव प्रदान का अर्थ वही है। तो अमृत सेतु, तो अमृत का सेतु यानी विधारकम, तो अमृत का जो सेतु यानी विधारक है, यानी ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म ही धारण करने वाला, विधारकम धारण करने। अस्य एव अमृतस्य, अस्य एव अमृतत्वम न अन्यस्य, इसी को ही अमृत कहते हैं। परमात्मा ही सभी को धारण करता है, न अन्य का, अन्य कोई दूसरा नहीं है। तो ब्रह्म ही विधारक है, इसी में अमृत तत्व का अर्थ है, अथवा इसी में अमृत तत्व है, दूसरे में नहीं, ब्रह्म में ही, यानी ब्रह्म का ही, अशेष ब्रह्म का अमृतत्व है, ब्रह्म का ही कैसा अमृतत्व है, दूसरे का नहीं है। तो इसलिए भाव अमृत पद भाव प्रदान होने से, ऐसा अमृत शब्द का जो अमृत अर्थ होता है वही अर्थ है। तो अमृत का ये सेतु इन विधारक कौन है, परमात्मा, इसी परमात्मा का ही नाम ही अमृतत्व है, अन्य का अमृतत्व नहीं है। यानी प्रधान प्रकृति आदि का अर्थ अमृतत्व नहीं होता। इस प्रकार से व्याख्यान कर दिया। इसलिए परमात्मा ही अमृत है, परमात्मा ही सेतु है, तो परमात्मा ही संपूर्ण जगत को धारण करता है। अब दूसरे वादी कहते हैं अपरे, कि अमृत शब्द से किस अर्थ को लेना चाहिए, तो ये वो व्याख्यान करते हैं। तो अपरे आहा, दूसरे वादी कहते हैं, यहाँ पर ये भी ग्रहण कर सकते हैं, कोई विशेष वो नहीं है, कि तम एव एकम जानता आत्मानम इति, जो पंक्ति आई है श्रुति में, उसी में मुंडक उपनिषद की, यद एतत् संकीर्तितम आत्मज्ञानम यच्च एतत् अन्यवाचो विमंजत इति वाग्विमोचनम।
तद अत्र अमृतत्व साधनत्वात् अमृतस्य एष सेतु इति सेतु श्रुत्या संकीर्त्यते न तो द्विवादी आत्मम, कि तम उसी एक आत्मा को तुम जानो। इस श्रुति में जो एतत है, जो कहा गया उसी एक आत्मा को जानो, यहाँ पर आत्मा को जानो तो आत्मा को जानो को शब्द का अर्थ आया है कि आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान श्रुति में कहा गया है। तच्चा, उस ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके अन्य को मत जानो। तो अन्य वाचो विवंचतो, अन्य वाणी का त्याग कर दो, बाग विमोचनम, अन्य के विषय में चिंतन मत करो, आत्मा का ही चिंतन करो। तो इति तद वह अत्र, यहाँ पर यही आत्मज्ञान, तद वह अत्र, यहाँ पर इस श्रुति में अत्र तद वह अमृतत्व साधनत्वात्, अमृत का साधन कौन है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान ही अमृतत्व की प्राप्ति में साधन कहलाता है। तो अमृत सेतु, तो अमृत मोक्ष का ऐसा सेतु कौन? ब्रह्म ज्ञान। तो सेतु श्रुतिया संकीर्तते, सेतु श्रुति के माध्यम से अमृत मोक्ष का ऐसा सेतु ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा दूसरे वादी क्या करते हैं? व्याख्यान करते हैं इस श्रुति का। वेदांत का एक देशी हो गया। ना तो द्विवादी आत्मम, यहाँ पर सेतु श्रुति के माध्यम से द्विवादी का आत्म का वर्णन नहीं करते, बल्कि ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करते हैं। ऐसा वो वादी मानते हैं, ऐसा मानते हैं। यानी द्विवादी आधार ब्रह्म नहीं, ब्रह्म न सेतु शब्द, द्विवादी का आधार ब्रह्म, सेतु शब्द का अर्थ नहीं, बल्कि सेतु शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अमृत मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वो भी कौन सा ज्ञान? अव्यवहित ज्ञान है ना, अव्यवहित ज्ञानम इत्या। अब कहते हैं तद तत्र यद उत्तम, वहां पर जो कहा गया था श्रुति में कि सेतु श्रुति ब्रह्मणो अर्थांतरेण द्विवादी आत्मैन भवितव्यम इति तद एतद अयुक्तम इति। कहते हैं सेतु श्रुति से ब्रह्म से भिन्न अर्थांतरण भिन्न द्विवादी को आयतन रूप से जान लेना चाहिए। तो द्विवादी का कारण कौन होगा? प्रधान प्रकृति। तो प्रधान प्रकृति यहाँ पर सेतु शब्द का अर्थ है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा आपने जो कहा था पूर्व में वो ठीक नहीं है, ये तो अयुक्तम, वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर सेतु शब्द से अर्थ क्या ले लेना चाहिए? ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान ही सेतु शब्द का अर्थ है, ऐसा अन्यवादी मानते हैं। कौन मानते हैं? अन्यवादी। अन्य मतलब वेदांत के एक देशी। तो वेदांत के एक देशी कहते हैं अमृतस्य सेतु शब्द से, यहाँ पर सेतु शब्द से ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म अमृत यानी मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति में साधन कौन है? ब्रह्म ज्ञान। यही सेतु शब्द का अर्थ है। इसलिए द्विवादी के आयतन के लिए ब्रह्म को स्वीकार नहीं, ब्रह्म सेतु शब्द का अर्थ नहीं है ना। द्विवादी आयतन के लिए ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ पर सेतु शब्द का अर्थ नहीं, बल्कि सेतु शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान ही सेतु शब्द का अर्थ होने से परमात्मा की प्राप्ति में साधन कहलाता है, ऐसा कठोपनिषद की श्रुति का वर्णन है। तो ये वेदांत का एक देशी हो गया। तो मुख्य सिद्धांत का हो गया कि यहाँ पर सेतु शब्द परमात्मा का ही वाचक है, अमृतस्य शब्द भी परमात्मा का ही वाचक है और सेतु शब्द भी परमात्मा का वाचक है। ये सिद्धांत मुख्य सिद्धांत थी, एक वेदांत का एक देशी सिद्धांत थी। तो दोनों अर्थ यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। अपने शब्द से अरे कह दिया तो मतलब ये हो गया थोड़ा सा अरुचि है, कैसी? भगवान भास्कर को अरुचि है। तो कोई इसमें विशेष खंडन नहीं है। क्या नहीं है? खंडन। अपने शब्द से थोड़ा निकृष्ट हो जाता है। तो ऐसा भी मान सकते हैं, ऐसा ही मान सकते हैं। ब्रह्म अमृतस्य सेतु शब्द से ब्रह्म ज्ञान भी ले सकते हैं, और मुख्य सिद्धांत के अनुसार अमृतस्य सेतु, तो सेतु शब्द से सीधा सीधा ब्रह्म ही आ रहा है। क्योंकि जो अंतिम 546 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में आता है, अमृत पद का भाव प्रदान होने से अमृत का ये सेतु में विधारक कौन है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही अमृत है, अन्य कोई दूसरा नहीं है। तो अमृत शब्द भी ब्रह्म का वाचक है और सेतु शब्द भी ब्रह्म का वाचक है, ये मुख्य सिद्धांत। और दूसरा अर्थ व्याख्यान किया तो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान अमृत की प्राप्ति में साधन कहलाता है। इस प्रकार से
तो ज्ञान को ही सेतु मानने पर ये अर्थ आ जाएगा। इसी दूसरा अर्थ नहीं है, प्रधान प्रकृति जगत का आधार नहीं हो सकती, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे का पार्ट फिर कल करेंगे। कल चलेंगे।